12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, NMMSS है ना, ये छात्रवृत्ति स्कीम है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्या होता है NMMSS और इसका फॉर्म निकल गया है ना, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। 48,000 रुपया की बात है, हर साल 12,000 रुपया की बात है ना। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए जानते हैं NMMSS के बारे में, है ना। क्या है NMMSS, इसके तहत कौन से विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें, डटे रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छी जानकारी हम देने वाले हैं, है ना। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। सभी को मेरे चैनल पर नमस्कार, है ना, सभी को जोहार। चलिए शुरू करते हैं NMMSS के बारे में। देखिए NMMSS है ना, NMMSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसका हिंदी जानेंगे तो राष्ट्रीय, नेशनल से राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। देखिए दोस्तों, ये छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप स्कीम है। तो स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है? स्कॉलरशिप मतलब आपको पढ़ने में मदद करता है, आपको सरकार के द्वारा कुछ राहत दिया जाता है ना, पैसा दी जाती है। तो ये स्कीम है, छात्रवृत्ति स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है। और इसके तहत, इस योजना के तहत हर साल आपको 12,000 रुपया मिलेगा, हर साल 12,000 रुपया मिलेगा। इसका क्राइटेरिया है, इसका शर्त है, उस शर्त को हम मंजूर करते जाएंगे तो आपको 4 सालों तक 12,000 रुपया करके कुल 48,000 रुपया मिलेगा। तो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जारी हो गया है ना। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे ये भी बात करेंगे हम। तो देखिए, जो दिनांक है, तारीख है 20 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक NMMSS का फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। लास्ट डेट कब है? 17 जनवरी 2026 तक। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया किसके द्वारा? जैक के द्वारा। किसके द्वारा? जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। वही जैक जो क्लास 8 का एग्जाम लेती है, वही जैक जो क्लास 9, 10, 11, 12 का एग्जाम लेती है। तो जैक समझ गए, जैक से परिचित हो चुके हैं आप, है ना, झारखंड बोर्ड, ठीक है। तो लास्ट डेट कब है? 17 जनवरी 2026 तक। तो इसका फॉर्म कहां से अप्लाई करेंगे? तो जैक के वेबसाइट से ही करेंगे। इसका फॉर्म कहां से अप्लाई करेंगे, कहां पर अप्लाई करेंगे? तो जैक का वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन भरेंगे? बात रहे इस फॉर्म को कौन भरेंगे, कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे, कौन से कक्षा के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, यहां बात रहे कि इस योजना के तहत पूरे भारत में 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। 1 लाख, है ना, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का चयन किया जाता है, मेधावी छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। जब चयन की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, तो इसके लिए परीक्षा होती होगी? हाँ, जरूर होती है। इसके लिए परीक्षा होती है और आपको परीक्षा से गुजरनी होती है। परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया करके दिया जाएगा 4 वर्षों तक, क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, यदि मान लीजिए कि हम क्लास 9 का लाभ लिए, है ना, क्लास 10 का लाभ लिए, 11 में एडमिशन नहीं कराए, पढ़े ही नहीं, तो क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हर वर्ष, है ना, फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। इसका कुछ प्रक्रिया है कि 10 क्लास में कितना % लाएंगे, 11 क्लास में कितना % लाएंगे, तब इसका आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया है, ये बताएंगे हम आपको। तो देखिए, इस योजना के तहत कुल 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से, है ना, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है 12,000 रुपये प्रत्येक साल, ठीक है। अब देखिए, 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को NSP का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर डीबीटी के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक, कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक, कक्षा 9वीं, 10वीं,
11वीं और 12वीं 4 साल हुआ ना, तो 4 वर्षों तक 12,000 रुपया करके आपको दिया जाएगा यदि आप इस फॉर्म को भरेंगे और फिर परीक्षा निकालेंगे। तो परीक्षा का क्या पैटर्न है ये भी बताएंगे, परीक्षा किस तरह से होती है ये भी बताएंगे, परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न होते हैं ये भी बताएंगे, परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न होते हैं ये भी बताएंगे, और परीक्षा में कौन कौन विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। अब देखिए क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11, क्लास 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कितना कितना 12,000 रुपया करके प्रत्येक वर्ष, है ना। क्लास 9 में 12,000, क्लास 10 में 12,000, क्लास 11 में 12,000, क्लास 12 में 12,000। इसके लिए क्या शर्त है, देखिए इसके लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष आवेदन करना होगा, आपको आवेदन करना होगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए आवेदन करना होगा। देखिए 9वीं एवं 11वीं में 55% अंक लाना होगा। 9वीं का कब मिलेगा छात्रवृत्ति, 10वीं में, कक्षा 10वीं में। तो 9वीं में कम से कम 55% अंक से आपको पास करना होगा। 9वीं कक्षा में 55% अंकों से पास करना होगा, तब आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से 11वीं में भी 55% अंकों से पास करना होगा, तब ही आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब फिर देखिए 10वीं में क्या है, 60% अंक लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, 10वीं में 60% अंकों से आपको पास करना होगा, तब इसका लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ना। ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है 12,000 रुपए प्रत्येक वर्ष, NMMSS के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा दी जाती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, मतलब एन नेशनल, देख रहे हैं, नेशनल मतलब भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की यह योजना है, भारत सरकार की छात्रवृत्ति स्कीम है, तो इसका लाभ लीजिए। अब देखिए झारखंड राज्य हेतु इस छात्रवृत्ति के लिए 1,959 कोटा है। कुल पूरे भारत में कितने सीट है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, 1 लाख। कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख है पूरे भारत में, 1 लाख। 1 लाख विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं पूरे भारत में। तो झारखंड को कितना मिला है, तो झारखंड का कोटा है 1,959। इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक, है ना, अल्पसंख्यक विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। ये सब सरकारी विद्यालय है ना, तो झारखंड के सरकारी विद्यालयों में वैसे विद्यार्थी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, अध्ययनरत मतलब अभी पढ़ रहा हो, है ना, अभी पढ़ रहा हो, एडमिशन हो, है ना, तो कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। तो सेशन अभी कितना चल रहा है, 2025-26, है ना, यही सेशन है। तो 2025-26 में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, वैसे विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 7वीं कक्षा 55% अंकों से उत्तीर्ण हो। मतलब ये विद्यार्थी भरेंगे 2025-26 सेशन में जो पढ़ रहे हैं, 8वां क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वे 7वीं कक्षा में 55% अंकों से पास हो। मतलब 7 क्लास 8 क्लास आए ना, तो 7 क्लास में 55% होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माता पिता अभिभावक का वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया से अधिक ना हो। इससे अधिक होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। जिनके माता पिता अभिभावक का वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक ना हो, मतलब 3.5 लाख तक, यानी तो उससे कम। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार के आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है। जो विद्यार्थी NMSS का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो विद्यार्थी राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, वे विद्यार्थी सरकार के इस विद्यालय में नामांकन न हो। कौन कौन से स्कूल में नामांकन नहीं होना चाहिए, देखिए केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आता है ना, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होना चाहिए। वैसे विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। वैसे आवासीय विद्यालय जहां पर आप रहकर पढ़ रहे हैं, वहां पर खाना पीना आपको सब मिल रहा है,
तो वैसे विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आरक्षण के लाभ के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ही आपको दिखाता है कि आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए, यदि कोई विद्यार्थी निःशक्त है तो उनके लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि इस तरह से आपके पास सारा कंडीशन सेट हो रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम कैसे होगी इसे देखिए, परीक्षा कैसे होगी देखिए। क्वेश्चन जो रहेगा ना, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 7 क्लास 8 दो कक्षाओं का जो सिलेबस रहेगा उसी लेवल का होगा, है ना। क्लास 7 क्लास 8 लेवल का जो प्रश्न होना चाहिए उसी लेवल का प्रश्न रहेंगे, है ना। खंड 1 में 90 क्वेश्चन होंगे, 90 प्रश्न होंगे। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा का। एक क्वेश्चन कितने मिनट का है? 1 मिनट का। तो खंड 1 में क्या रहेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं मैट, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, 90 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है खंड 2 में एस्कॉलिस्ट, देखिए एस्कॉलिस्ट एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं सेट, मतलब शैक्षिक योग्यता परीक्षण। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 90, समय कितना रहेगा? 90 मिनट। समय कितना रहेगा? 90 मिनट, है ना। इसमें कौन कौन विषय होंगे? साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ठीक है। तो ये रहेगा खंड 1 खंड 2 का प्रश्न। प्रश्न यहाँ है, 90 प्रश्न यहाँ है, तो 90 90 180 प्रश्न हुआ। 180 प्रश्न मतलब 90 मिनट का समय, 90 मिनट का समय मतलब 3 घंटा हो गया, है ना। 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा हुआ। अब देखिए क्वालिफाई कैसे करना होगा, सो समझ लीजिए। कम से कम न्यूनतम अंक, है ना, दोनों खंडों को मिलाकर, खंड 1 खंड 2, ठीक है, दोनों खंडों को मिलाकर आपको कम से कम 40% अंक लाना पड़ेगा, 40% अंक लाना पड़ेगा, ठीक है। और आरक्षित श्रेणी के जो विद्यार्थी होंगे उनको 32% अंक लाना पड़ेगा। इस तरह से परीक्षा में बैठकर क्वालिफाइंग होकर इसका लाभ ले सकते हैं। 12,000 रुपए प्रत्येक वर्ष प्राप्त करके 4 वर्षों तक आप 48,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।